दोस्तों, कहते हैं प्रत्येक त्योहार हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यूं तो दीपावली का त्योहार भारत में बड़ा त्योहार माना जाता है, परंतु बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए एक त्योहार ऐसा भी है जो दीपावली से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छठ महापर्व की। दीपावली के खत्म होते ही बाजारों में फिर से रौनक आ जाती है। ये समय होता है छठ महापर्व की तैयारी का। आज ये त्योहार न केवल बिहार और पूर्वी प्रांत में मनाया जाता है, बल्कि पूरे भारत में तथा अब तो विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। लोगों की मान्यता के अनुसार इस पर्व को करने से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती है और पुत्र सुख की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहते हैं छठ पर्व बहुत ही कठिन और नियमों से बंधा हुआ पर्व है। छठ में व्रती को बहुत सावधानियां बरतनी होती है ताकि पवित्रता बनी रहे। मेरी दादी जी कहती हैं कि जब मैं छोटा था तो छठ के समय मैंने पूजा के प्रसाद में से कुछ प्रसाद खा लिया था। तब मेरी दादी जी ने छठी माँ से माफी मांगी और हर साल 5 प्रकार की मिठाइयों का एक डिब्बा चढ़ाने को कबूला ताकि मेरे ऊपर कोई विपत्ति न आए। तो चलिए जानते हैं कि छठ में व्रती को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि पूजा सफल हो और मनोकामना पूरी हो जाए। तामसिक भोजन। यूं तो व्रत के दौरान खाने पीने पर बहुत से प्रतिबंध लग जाते हैं, पर छठ में कुछ ज्यादा ही प्रतिबंध होते हैं। छठ में एक सप्ताह पहले ही व्रती को तामसिक भोजन और नॉनवेज का त्याग कर देना चाहिए। मूंग मसूर की दाल। परंपरा के अनुसार नहा खा के दिन चावल, दाल और लौकी की सब्जी खाई जाती है, लेकिन भूलकर भी मूंग मसूर की दाल ना खाएं, क्योंकि हमारे वेदों के अनुसार मूंग मसूर की दाल तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। अग्नि पूजन। खरना के दिन छठी मैया को खीर रोटी का भोग लगाया जाता है। साथ ही माँ को भोग लगाने के बाद एक दिया या उपला जलाएं और अग्नि देवता को खीर रोटी अर्पण करना ना भूलें। प्रसाद। खरना वाले दिन माँ और अग्नि देवता को भोग लगाने के बाद व्रती अपना प्रसाद ग्रहण करती है, पर ध्यान रहे जब तक आप अपना प्रसाद पूरी तरह से खा न ले तब तक भोजन पर से ना उठे। जी हाँ, अगर आप बीच में उठ गए तो फिर दोबारा भोजन पर नहीं बैठ सकते। सीताफल। यूं तो छठी माँ की टोकरी में कई तरह के फल और कुछ सब्जियां जैसे मूली, सुतरी इत्यादि रखा जाता है, पर इस बात का ध्यान रहे कि सीताफल भूल कर भी न चढ़ाए। बर्तन। माँ के भोग के लिए तरह तरह के फल के साथ कुछ पकवान भी बनाए जाते हैं, जैसे ठेकुआ, खाजा इत्यादि। पकवान बनाते समय इस बात का ख्याल रखें कि बर्तन साफ हो और अच्छी तरह से धुले हों। हो सके तो पीतल के बर्तन का प्रयोग करें। कपड़े और चूड़ियां। छठ में व्रती घाट पर अच्छे से तैयार होकर जाती हैं। माता को अर्घ देते समय जहाँ कोरा यानी नए कपड़े पहने जाते हैं, वहीं चूड़ियां भी नई होती है। तो व्रती ध्यान रखें कि छठ में कपड़े और चूड़ियां नई हो। पुरुष व्रती भी ध्यान रखें कि धोती और गंजी नए हो। बिस्तर। छठ के व्रत के समय व्रती को माता का रूप माना जाता है, इसलिए ध्यान रहे कि व्रती का बिस्तर साफ सुथरा हो और व्रती को उसी बिस्तर पर बैठना या सोना चाहिए। मानसिक धर्म। छठ पर्व के दौरान यदि व्रती स्त्री मानसिक धर्म से पीड़ित हो तो वह छठ का व्रत तो कर सकती हैं, परंतु सूर्य को अर्घ नहीं दे सकती। ऐसी अवस्था में अर्घ किसी दूसरी व्रती से दिलाएं। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अब तक एक्सपर्ट मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।